नमस्ते डियर स्कॉर्पियंस। अप्रैल 2026 वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 8 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा, आगे जाइएगा ही नहीं। अब देखिए, इस महीने का जो हेडिंग है मैंने लिखा है कि अविवाहित लोगों को विवाह का प्रपोजल आएगा। यानी कि जो भी आपका पैसे, देखिए पैसे की शॉर्टेज में रहे आप फरवरी और मार्च के दरमियान, 19 अप्रैल तक घर के बड़े बुजुर्ग हैं या अपने एजुकेशन या बच्चों के एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा खर्च से आप पास हुए, 19 अप्रैल तक ये खर्च बरकरार रहेगा। लेकिन 20 अप्रैल से आपके हाथ में पैसा भी आएगा और मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग भी बहुत मजबूत हो जाएगा। 19 अप्रैल से सप्तम स्थान में आ रहा है आपका शुक्र। ये आपकी मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग, ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए तो आप महसूस कर पाओगे। 13 मई तक जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग बढ़ेगा। ज्यादातर आप लोगों का जो नेचर है, रिवेंजर्स होते हैं। आपका जीवन साथी बहुत परेशान हो जाते हैं आप लोगों को झेलते झेलते। अगर आपका जीवन साथी स्कॉर्पियन है तो आप अच्छी तरह से वाकिफ है, बट अगर खुद स्कॉर्पियन है तो आप रिवाइज करें अपने आप को। 19 अप्रैल से 13 मई मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग के लिए बढ़िया है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि सफर हो जाए जीवन साथी के साथ, ये भी होगा। मैरिज लाइफ को हार्मोनी मिलेगा। पैसे की शॉर्टेज में 20 अप्रैल के बाद 13 मई तक वहां भी रिलीफ मिलेगा। स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। लग्नेश पंचम में शेयर बाजार के लोग, जो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादातर मैं देखता हूं, यार एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, टीचिंग में, फाइनेंस में आप लोग होते हैं ज्यादातर, तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए, स्टडी करने के लिए, लर्निंग करने के लिए बेस्ट टाइम। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट टाइम है। लग्नेश पंचम में आया है और आपके संतान के विषय में कुछ न कुछ अच्छा समाचार, अच्छा न्यूज भी मिल सकता है। पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन राजयोग हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा लॉटरी विनिंग भी आपको इस समय में 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में मिल सकता है। क्योंकि दुनिया का पैसा अष्टम में और 5th हाउस में मुफ्त का पैसा है, जो अपनी मेहनत का पैसा नहीं। तो पंचमेश अष्टम में है और अष्टमेश पंचम में, तो एक बहुत बड़ा लॉटरी विनिंग का भी चीज दिखाई दे रहा है। 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में या तो शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में मिल सकता है। अब देखिए, एज यूजुअल एवरी मंथ जो मैं बताता हूँ, केयरफुल रहने का डेट उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो, बहुत बड़े अक्षर से मार्क कर दो। अब ये डेट है 29 मार्च से 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल। ये आप स्ट्रेस में रहेंगे। कोशिश ये करिएगा, जो मतलब क्लोजर ऑफ द ईयर है, मतलब जिसका काम अकाउंटिंग से, आपका तो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस उससे से काम होता है, और ये आपको तनाव में 100% डाल देगा। बट कोशिश ये करिएगा कि 2 तारीख को 3:30 बजे के बाद आपका ऑन द वे होने लग जाएगा, मतलब काम ठीक ठीक हो जाएगा। लेकिन 3:30 के बाद दोपहर को, उसके पहले आप बहुत तनाव में रहेंगे। अपने जीवन साथी के साथ घर पे जाके और विवाद बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि जीवन साथी भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ न कुछ ब्लंटली बोले, बात का बतंगड़ हो जाए। तो 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोपहर को 3 बजे तक स्ट्रेस रहेगा। कोई भगवान का मंदिर हो आपके घर के पास, गणपति बापा का, वहां दर्शन करने के बाद ऑफिस जाइएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। अब 3 तारीख से 6 तारीख कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक का दिन है। मतलब डर के मारे आप मंदिर पकड़ोगे, ऐसा भय बिना, बोलते हैं ना कि प्रीति ना होए, कहीं ना कहीं डर के मारे आप भगवान को सर झुका ही दोगे। 3, 4, 5 और 6 आपके मन के अंदर एक डर भी लगा रहेगा, बट ये आपका मन का भ्रम है। 3, 4, 5, 6 ये सो नॉट बैड, ये बीत जाएगा 3, 4, 5, 6, बट एक मन में डर रहेगा। बट 7 तारीख, 8, 9 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख ये कामयाबी का सेहरा आपके सर पे बंधेगा काम धंधे में। 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब जो भी काम मैंने जो बोला आपको, जो ईयर क्लोजर का जो काम होगा, जनरली मार्च को हमारा फाइनेंशियल क्लोज होता है 31 को, और ये टाइम में आप 7, 8, 9, 10 के दिन आप अपना ऑफिस का काम बहुत इजीली कर पाओगे। जो भी चैलेंजेस है उसको इजीली हैंडल कर पाओगे और आपको शाबाशी भी मिल सकता है आपका बॉस का। 7, 8, 9 और 10 आपका मेन काम फाइनेंस ही है, याद रखिएगा।
या टीचिंग एडवाइजरी, वो टाइप का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब 11 तारीख से 15 तारीख, 12, 13, 14 और 15 आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। 15 तारीख को दोपहर को 11:30 तक ही का टाइम आपके फेवर में, 11 से 15। इसमें दोस्तों के साथ आप एंजॉय करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेंज करेंगे और कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सक्सेस आपको 7 से 10 में मिला है। अब 11 से 15 में आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कामयाबी आपको और ड्रीम देना शुरू कर देगी, ड्रीम और आपका आप प्लान करेंगे आगे फर्दर। अभी फिर से मंथ का नेगेटिव डेज में आप एंटर हो जाएंगे 15 तारीख को 11:30 बजे से 16, 17, 18 और 19 तारीख को शाम को 7 बजे तक आपको ऐसा लगेगा एक धारा से आप कट गए, जो बहती धारा है उससे कट गए, अकेले पड़ जाओगे, ऐसा भी होगा। कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र करेगा, आपको बेवकूफ बनाएगा। इसमें जितने डिसीजन को पेंडिंग रख सकते हो 15 से 19 में, 19 लेट नाइट काम सेटल होने लग जाएगा, बट 19 तारीख तक बहुत किसी पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। घर के पास कोई मंदिर है तो जरूर जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, शिव मंदिर है तो बहुत अच्छा रहेगा। 15, 16, 17, 18 और 19 रॉन्ग डिसीजन, अचानक गुस्सा आएगा और आप पूरा डिसीजन पे पानी फेर दोगे, पूरे काम पर पानी फेर दोगे 15 से 19 में। ये आपके गए जन्मों का हिसाब स्क्वायर अप होने का टाइम। कहीं बहुत लॉन्ग जाना पड़ेगा, लेकिन लोनलीनेस में रहना भी पड़ेगा, अकेलापन आपको ऐसा लगेगा कि क्या बेवकूफ बन रहा हूं मैं, बट ऑल्टरनेट नहीं है 19 तारीख तक शाम को 7 बजे तक। अब 20 तारीख से 23 तारीख आप ये गलती को रेक्टिफाई करेंगे। 15 से 19 का जो टेंशन क्रिएट हुआ है उस पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और उसमें आप 20 से 23 में उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब 24 तारीख से लेकर 27 तारीख बेस्ट डे ऑफ द मंथ है फाइनेंशियली। देखिए, जो 7 से 10 बोला था वो काम धंधे के लिए बेस्ट है, बट 24 से 27 आप परिवार के साथ होंगे, एंजॉय करते होंगे। आपका बोलना जरा ध्यान रखिएगा, आपके साथ जो लोग हैं उनको हर्ट ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एक मनी फ्लो आपका 24 से 27 में आना ही चाहिए, बड़ा अच्छा दिन है। अब 28 तारीख से आगे 29, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई सेकेंड में, इन दिनों में आपके काम में चैलेंज होगा जरूर, बट वो कहीं ना कहीं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से आप उसमें रास्ता करने की कोशिश करेंगे, कर भी लेंगे। छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी हो सकता है 28 अप्रैल से 2 मई तक में। और ये आपके भाई बहन है, पड़ोसी है, उनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और नॉट एट ऑल बैड डेज मैंने आपको बोला, जो एक आपका 30 तारीख का महीना है उसमें से सिर्फ बैड डेज मैंने 7 दिन बताया। मैं वो डेट रिपीट कर रहा हूं, 1 और 2 अप्रैल आपके लिए तनाव वाला सिचुएशन। दोपहर को 3:30 बजे के बाद अप्रैल महीने में 2 अप्रैल को 3:30 बजे के बाद सिचुएशन ठीक ठीक होने लग जाएगा। और 15 तारीख को कोशिश करिएगा अर्ली मॉर्निंग आपका काम फिनिश कर दो आप। 11:30 के बाद टफ जोन शुरू होगा, जो 19 तारीख को शाम को 7 बजे तक रहेगा। अब देखिए, इस महीने में इन लॉजिकली बताता हूं मैं आपको कि बहुत आप इंटेलेक्चुअली कुछ लर्न करने का टाइम, शेयर बाजार से लोगों को, रिलेटेड लोगों को बहुत अच्छा टाइम है। और 20 अप्रैल से लर्निंग कैपेसिटी और बढ़ेगा आपका। 10 मई तक आप संतानमय हो जाएंगे, आपका जो जीवन है वो आपके संतान के इर्द गिर्द घूमने लग जाएगा। यानी कि आपके लिए संतान ही सब कुछ होगा, या आप जिसको प्रेम करते हैं उसके साथ का कनेक्शन आपका बढ़िया होने लग जाएगा। शेयर बाजार वाले कुछ सीख पाएंगे 13, 14, 15 को। इन शॉर्ट ये पूरा महीना ही अच्छा है आपके लिए, शेयर बाजार वालों के लिए। टू सेल योर स्टॉक 24 एंड 27, 24 और 27 को एनकैश करेंगे। 24, 25, 26, 27 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। काम धंधे के लिए 7, 8, 9, 10 एकदम उम्दा रहेगा। कितना भी कैसा भी आदमी और आपको मिलने जाना हो, आप एक कार्य क्षेत्र पर आपका डंका बजा देंगे 7 से 10 में। इस डेट को भी नोट कर लीजिएगा।
और जो नेगेटिव डेज बताए उसको अवॉइड करिएगा। इस महीने में अक्षय तृतीया है 19 अप्रैल को। बिना कोई देखे हुए शुभ मुहूर्त माना जाता है, और मुहूर्त इसलिए माना जाता है कि इस दिन में सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्र भी उच्च का होता है। और चंद्र उच्च का इस बार 19 अप्रैल को आपके सप्तम स्थान में हुआ है, यानी कि मैरिज लाइफ के स्थान में हुआ है, और 6वें स्थान में सूर्य उच्च का हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगा आपके लिए। कोई भी नया चीज खरीदना हो या कोई नया चीज बिगेन करना हो तो अक्षय तृतीया बेस्ट है। इसका कभी क्षय नहीं होता, बहुत लंबे समय तक वो साथ देगा आपको। इस महीने में अमावस्या है 17 अप्रैल को। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाते ही रहिएगा दिसंबर 2026 तक, क्योंकि ये राहु महाराज 4th हाउस से जा रहा है। आपकी मम्मा की तबीयत हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, और विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपके माँ को, मम्मी को भी लाभ होगा। आपका जीवन साथी को बहुत बड़ा सक्सेस इस साल में मिल सकता है, ये संभावना है, लेकिन आपकी नींद हराम हो गई है। ये कहीं ना कहीं 29 मार्च से अभी आपका जो अशांति चल रही है मन में, फरवरी और मार्च महीने में एकदम मन आपका अशांत रहा, बट अप्रैल महीना आप और मई महीना आपकी मन की अशांति में बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को गणेश मंदिर में जाइए। गणेश गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये मंत्र करते रहिएगा। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को करना भूलिएगा नहीं। नेगेटिविटी, मंगल का जो नेगेटिव साइन है वो वृश्चिक है, और पॉजिटिव साइन है वो एरीज है। मैं जितना चैलेंज स्कॉर्पियो को देखता हूं, पर्टिकुलरली कैप्रिकॉर्न को देखता हूं, मकर को और कुंभ को, इतना चैलेंज बाकी के 9 लोगों को नहीं देखता। गणेश पूजन से आपको हमेशा लाभ होता है। साल में एक बार गण होम करा दो, लाभदायक रहता है आप लोगों के लिए। और उसमें अगर लग्न में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो, तो बाप रे बाप, आपके जीवन में से झगड़े जाते ही नहीं। और उसका उपाय गणेश पूजन है। और इस बार 5 अप्रैल 20 अप्रैल गणेश पूजन करिएगा। 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष। आप कर्ज से परेशान हैं, लोन लेकर फंस गए हैं, परेशान है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, ऐसे डिस्प्यूट आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। कोई भी स्कॉर्पियन, लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह, तो स्कॉर्पियन को यह तकलीफ है, तो आपको 28 अप्रैल को रुद्राभिषेक करा दीजिएगा शिव मंदिर में, 100% लाभदायक रहेगा। अब ये जो मैंने सब डेट आपको बताया, ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, जिससे आप डिसीजन लेने में आपको कन्वीनियंट हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा, ताकि मेरी व्यूअरशिप बढ़ाने में मेरी मदद हो। थैंक यू वेरी मच।